स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जांव से भीमताल की दूरी तय करी थी। जैसा कि मैं बता चुका हूं, श्रीखंड महादेव यात्रा दुनिया की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्राओं में से एक है। जब आप श्रीखंड महादेव की चोटी की ओर बढ़ते हैं तो खूबसूरत घाटियों और गहरी खाइयों का समूह हमेशा आपके साथ होता है। यह ट्रैक जंगलों और ग्लेशियरों से होते हुए अपनी राह बनाता है। ट्रैक के दौरान प्रशासन द्वारा 5 बेस कैंप हैं: सिंघाड़, थाचड़ू, कुनशा, भीमद्वारी और पार्वती बाग। अगर आपने मिस कर दिया है तो पहले भाग को ज़रूर देखें। यह एक अनुभव है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब आइए हमारी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम भीमद्वार की ओर बढ़ रहे हैं, जहां चीज़ें और भी रोमांचक हो जाती हैं। तैयार हो जाइए आगामी चुनौतियों के लिए और शुरुआत करते हैं। अगला कैंप कुनशा है। कुनशा तक जिगजैग अप डाउन ट्रैक है। कुनशा लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ के सुंदर झरनों से घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने में भीमतलई से लगभग 2 घंटे लगते हैं। चलिए अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं। तो 7 बजे भीमतले से निकल चुके हैं कुनशा के लिए, आज 23 जुलाई 2024 को। यह यात्रा जुलाई महीने में 10 से 12 दिनों के लिए होती है। हालांकि यह गर्मियों का समय होता है, फिर भी अप्रत्याशित बारिश और बर्फबारी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तीर्थ यात्रा के समय में भोजन, पानी और सोने के बैग आसानी से मिल जाते हैं। यह सलाह दी जाती है कि अन्य उपयोग की चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि आपका सामान हल्का हो। अधिक सामान न भरें, लेकिन पानी की बोतलें, ग्लूकोज के पैकेट, गर्म कपड़े, बारिश के कपड़े, हेडलैम्प, टॉर्च और सूखे मेवे ज़रूर साथ रखें। वो सबसे ऊपर जो आपको टेंट दिख रहे हैं वो है काली घाटी, यहाँ काली माता का मंदिर है। वहाँ से चढ़कर नीचे टेंट दिख रहे हैं, इस तरफ ये ब्लू वाले वो भीम तयाली है। वहाँ से चढ़कर हम कुनशा की तरफ जा रहे हैं। हर हर महादेव। कुनशा की तरफ जाते वक्त ये हमें पहला ग्लेशियर मिला। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर से पानी भी आ रहा है, झरना भी है। अब ये ग्लेशियर हम लोग को पार करना पड़ेगा पहले, तो वहाँ जाके चलेगा पता कि रास्ता कैसा है। तो ग्लेशियर के पास आ गए हैं। यह पहला ग्लेशियर पड़ा है और बोलते हैं कि सबसे छोटा ग्लेशियर यही है। इस आगे चल के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर आएंगे, तो इसको क्रॉस करना है बहुत संभाल कर। ये रास्ता आने का। खाई देखिए कितनी गहरी खाई है, 13,000 फीट के ऊपर। फाइनली ग्लेशियर क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेले रह गया हूँ। अगर कुछ ही समय में मैं कुनशा पहुँच जाऊँगा। फाइनली कुनशा पहुँच गए हम लोग। कुनशा की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। यहाँ पहुँचकर अभी नाश्ता करेंगे, गरम गरम पराठे, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। वो लड़का बोल रहा था कि मैं डेली रनिंग करता हूँ और साइकिलिंग करता हूँ। नैन सरोवर से वापस आ गया, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो पहुँच पाए। अच्छा, वापस आ गया नैन सरोवर से? सांस ही नहीं आ रहा था उसको और चला गया वापस। 23 साल का था। 23 साल का था। पहाड़ों पे और नॉर्मल रनिंग करना अंतर है, क्यों? योगा भी करिए थोड़ा सा। ये नहीं कि जिम से नहीं होगा, जिम के साथ योगा भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ ना खरगोश चाल नहीं चलनी है, यहाँ कछुआ चाल चलनी है धीरे। हाँ, धीरे धीरे चलो। धीरे चलेंगे तो यहाँ पर कुनशा में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सिक्योरिटी भी है, मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर आपको बता रहे थे हम लोग को यहाँ पर कछुए की तरह चलना है। एक लड़के के बारे में बता रहे थे कि वो नैन सरोवर से ही वापस आ गया क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी काफ़ी लग रही थी, और बता रहे थे वो डेली एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है। तो यहाँ पर मेंटली और फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है
तब भी आप आगे चढ़ाई कर पाएंगे। कुनशा का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। दूर दूर तक आप देखिए भीड़ दिख रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी 5 मिनट पहले बिल्कुल मौसम साफ़ था, तो बिल्कुल ऊपर तक सब दिख रहा था, सारे पहाड़ दिख रहे थे, ऊपर तक बिल्कुल भीड़ दिख रही थी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको बताई, ये सिर्फ आपको ऑफिशियल यात्रा में मिलेगी, अनऑफिशियल में आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये कुनशा से निकल चुके हैं 9:45 बजे भीमद्वारी के लिए। मौसम बहुत ख़राब है, देखिए पूरे बादल हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए रेनकोट पहनना पड़ा फिर से। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। केदारनाथ की ऊंचाई 11,760 फीट है और अभी इस टाइम हम 13,000 के आसपास हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और चैलेंजेस और मुश्किलें मिलेंगी। देखते हैं अब आगे कैसे पहुंचते हैं। जब भी आप इस ट्रैक पर आएँ तो हमेशा ग्रुप में आएँ और अकेले ना आएँ, क्योंकि अकेले आने पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैंने यह ट्रैक अकेले किया है, इसलिए मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ केवल BSNL और जियो का नेटवर्क आता है, वो भी कुछ ही जगहों पर। इसके अलावा कोई और नेटवर्क काम नहीं करता, एयरटेल, आइडिया कुछ नहीं, इसलिए आप दुनिया से कटे हुए रहेंगे। ये रास्ता भीमद्वार की ओर जाता है। कुनशा के बाद अगला बेस कैंप भीमद्वार है। यह ट्रैकिंग बहुत आनंददायक है। इस खंड के दौरान आपको कई सुंदर झरने और छोटे पहाड़ मिलेंगे जो लहराते हुए मैदानों से गुजरते हैं। भीमद्वार वह स्थान है जो भक्तों के लिए आरामगाह के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं कुनशा से। भीमद्वार की ओर जाते हुए मैंने रास्ते में कई तरह के खूबसूरत फूल और जड़ी बूटियाँ देखी, जो इस यात्रा को और भी सुंदर बना देती हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, हमें ब्रह्म कमल का दर्शन भी हो सकता है, जो इस क्षेत्र का एक दुर्लभ और पवित्र फूल है। यह सफ़र न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि हमें हिमालय की अद्वितीय वनस्पतियों और फूलों को करीब से देखने का मौका भी देता है। यहाँ के हर कदम पर प्रकृति का जादू बिखरा हुआ है, जो इस यात्रा को और भी खास बना देता है। देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, हर तरह के, हर रंग के। बस भीमद्वार पहुंचने वाले हैं। बोल रहे हैं 5-10 मिनट बोल रहे हैं, मगर यहाँ के बाद 10 मिनट मतलब आधे घंटे के हिसाब से मान लीजिए। ट्राइड एंड टेस्टेड। सन्नाटा पड़ा है, पूरा कोहरा। बस डर यही है कोई जानवर ना आ जाए। स्लट के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास।
शंभो। अब देखिए कुछ नज़र आ रहा है, ये सारे भीम द्वार के कैंप है। बहुत दूर वाटरफॉल दिख रहा है, ये देखिए सब कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। 400 से 500 में एक दिन का स्टे मिल जाएगा खाने के साथ। यहाँ पर कुंचा में भी 400 रुपये लिए थे, तो कॉस्टली इतना नहीं है। आप आराम से रहिए, नेचर का मज़ा लीजिए और जड़ी बूटियों के साथ कोई छिड़कानी ना करिए। दिन के 12:40 हुए हैं, 23 जुलाई, और हम भीम द्वार पहुँच चुके हैं। कुंशा से मुझे लगा, कुंशा से मैं चला था 9:45 पे, तो इतना टाइम लगा यहाँ पहुँचने में। अब यहाँ टेंट लेंगे, स्टे करेंगे और आज रात में 1-2 बजे तक भीम द्वारी से पार्वती बाग होके श्रीखंड महादेव सुबह 7-8 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो पूरी रात भर ट्रैकिंग चलेगी, जो कि ग्लेशियर से होते हुए जाएंगे हम लोग। हर हर महादेव। भीम द्वारी में बोलते हैं कि चारों तरफ झरने झरने हैं, और कोहरा भी इतना है कि कुछ दिख नहीं रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए चारों तरफ झरने झरने हैं, सबकी आवाज़ें आ रही हैं, मगर वही है कि बस कोहरा इतना है, कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ा मौसम साफ़ होगा तो दिखेगा। तो पीछे एक और ग्लेशियर मिला है, मगर ये टूट चुका है फिर से। तो आज यहाँ स्टे करना है भीम द्वार पे। ये मुझे कैंप मिल गया है 500 रुपये में, आज यहीं पर स्टे करना है। तो कल सुबह निकलेंगे पार्वती बाग और फिर श्रीखंड महादेव के दर्शन। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर, देखिए इधर। ऐसी जगह कैंपिंग करने का मज़ा ही अलग है। कैंप तो बहुत बढ़िया मिल गया है, मस्त नज़ारे के साथ। सामने ग्लेशियर वाले पहाड़, नदी, पीछे फूल, बादल, और क्या चाहिए आपको। और ऐसे सुहाने मौसम में अगर मैगी मिल जाए तो बात ही क्या। यह एक ऐसी जगह है जहाँ की खूबसूरती शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं भीम द्वार की, जो श्रीखंड महादेव यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ। माना जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम ने इस स्थान पर कुछ समय बिताया था, और उसी के नाम पर इस जगह का नाम भीम द्वार पड़ा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बस देखने ही बनती है। रास्ते में आपको शानदार झरने मिलेंगे जो आपकी थकान को मिनटों में दूर कर देंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आपको नदियों के ठंडे और साफ़ पानी के बहाव को पार करना होता है। यह एक अनोखा अनुभव होता है, जैसे आप प्रकृति की गोद में समा रहे हों। कभी आप बादलों के बीच चल रहे होते हैं, मानो आसमान की सैर कर रहे हों। यहाँ की कैंपिंग अनुभव भी लाजवाब है। रात में तारे और चांदनी की रोशनी में टेंट लगाकर किसी सपने जैसा लगता है। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और हरे भरे घास के मैदान इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। भीम द्वार में आपको प्रकृति की गोद में सुकून और अध्यात्म का एहसास होगा। यहाँ की शुद्ध हवा और शांत माहौल में आपको जो सुकून मिलेगा वो शायद ही कहीं और मिले। तो दोस्तों, यह जगह आपके लिए एक जीवन भर का अनुभव हो सकती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ बने रहिए और जानिए प्रकृति के इन खूबसूरत रहस्यों के बारे में। ये ग्लेशियर है रास्ते में जो है, ये आधा टूट चुका है। ये अभी हम भीम द्वार पे हैं। आपको ये जो आप लोग को झरना दिख रहा है, इसी से होते हुए देखिए ऊपर हम लोग जाएंगे, बिल्कुल टॉप पे। आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको लोग वहाँ दिखेंगे।
वो देखिए टॉप पर पब्लिक दिख रही है आपको। ये कल पहाड़ी पूरी पार करनी है। उस पहाड़ी के पार करने के बाद एक दूसरी पहाड़ी दिखेगी, उसको भी पार करनी है। फिर वहाँ पर आएंगे नैन सरोवर, पार्वती बाग, तब आएंगे अपने श्रीखंड महादेव। तो भीमद्वारी से ये है आपका 7 किलोमीटर्स। तो रात में आज चलेंगे 2 बजे तक और सुबह पहुँचेंगे 7 या 8 बजे तक। ये रास्ता है। ये मेरा कैंप जहाँ स्टे किया है मैंने। एक बात आप लोग को मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर मेरी बातचीत सुरक्षा बल के जवानों से हुई और मैंने उनसे पूछा कि इस यात्रा की शुरुआत रात में 2 बजे ही क्यों होती है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आगे के पहाड़ बेहद ख़तरनाक और डरावने हैं, जिससे कई लोग वापस लौट जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं या फिर ऑक्सीजन की कमी से उनको परेशानी होने लगती है। इसलिए रात में कुछ किलोमीटर का रास्ता बिना इन कठिन चट्टानों को देखे पूरा हो जाता है। इसके अलावा श्रीखंड महादेव पहुंचने के बाद लोगों को सूर्यास्त से पहले भीमद्वार वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि बीच में रुकने की कोई और जगह नहीं है। तो कुल मिलाकर 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना, मतलब 14 किलोमीटर की चढ़ाई और उतराई एक ही दिन में पूरी करनी पड़ती है। तो यही रीज़न है कि रात में हम लोग को 2 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैंने कई लोगों से बात की जो कि यात्रा पूरी करके वापस लौट रहे थे और उनके अनुभव सुने। उन्होंने बताया कि यह यात्रा बहुत कठिन है और कई लोग इसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि थकान और कठिनाइयों के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। मैंने भी बहुत लोग देखे जो कि वहीं भीमद्वार से ही वापस अपने नीचे की ओर जाने लगे थे क्योंकि उनको प्रॉब्लम होने लगी थी। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। भीमद्वार से पार्वती बाग यात्रा का सबसे सुंदर खंड है। भीमद्वार से पार्वती बाग की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बगीचे को देवी पार्वती ने लगाया था। समुद्र तल से लगभग 13,622 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान आपको प्रकृति की गोद में ले जाता है। पत्तों में क्या बन है जिसमें भोला मगन है, सरियों मगन है गोमती मगन है, सरियों मगन है गोमती मगन है, गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। पार्वती बाग में आपको फूलों से भरी घाटी देखने को मिलती है, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ रंग बिरंगे फूल और जड़ी बूटियाँ उगती हैं जो एक दिव्य अनुभव का एहसास कराती हैं। यहाँ से दिखने वाले दृश्य आपका मन मोह लेंगे। ब्रह्मकमल एक दिव्य और दुर्लभ फूल है जो हमें पार्वती बाग में देखा। यह फूल जिसे सौसुरिया ओबट लाटा के नाम से भी जाना जाता है, खास तौर पर ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्रों में खिलता है। ब्रह्मकमल का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि यह फूल भगवान ब्रह्मा के ध्यान और शक्ति का प्रतीक है। इस फूल की सुगंध अत्यंत मोहक होती है और इसका सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मकमल को देखने और इसे छूने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पार्वती बाग में इस फूल का खिलना एक अद्वितीय दृश्य होता है जो यात्रियों को इस स्थान की ओर आकर्षित करता है। श्रीखंड यात्रा के दौरान ब्रह्मकमल का दर्शन एक अनोखा और पवित्र अनुभव हुआ। इसका उपयोग भगवान शिव ने गणेश जी के सिर को लगाने के लिए किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रह्मकमल।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और अगर आप ये गौर से देखेंगे तो ये सारे जो आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं, ये सारी भेड़ें हैं, बहुत सारी भेड़ें। अब आप सबको नैन सरोवर के बारे में बताते हैं, जो कि पार्वती बाग से 2 घंटे की दूरी पर है। नैन सरोवर श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान मिलने वाला एक पवित्र और सुंदर झील है। यह झील लगभग 4300 मीटर जैसे कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर है और इसे देवी पार्वती की आंसुओं से बना हुआ माना जाता है, इसलिए इसे नैन सरोवर कहा जाता है। नैन सरोवर का ठंडा और साफ़ पानी यात्रियों को शांति और ताजगी का अनुभव देता है। इस झील का पानी इतना पवित्र माना जाता है कि यात्री यहाँ स्नान करके अपनी यात्रा को और भी आध्यात्मिक और पवित्र बना लेते हैं। इस झील का वातावरण इतना शांत और अलौकिक होता है कि यहाँ पहुँचने के बाद मन में अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। नैन सरोवर से आगे का रास्ता थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह झील यात्रियों को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, जो उन्हें श्रीखंड महादेव तक पहुँचने की प्रेरणा देता है। तो उसके बाद आपको पानी कहीं नहीं मिलेगा, बस ये अंतिम छोर है जहाँ पानी मिलेगा आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम भीम द्वार पर कैंपिंग करेंगे, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से आप झरने, रंग बिरंगे फूल और हमारा कैंप देख सकते हैं। आराम करने के बाद रात 12 बजे के बाद हम अपनी अंतिम यात्रा शुरू करेंगे, ताकि हम श्रीखंड महादेव कैलाश तक पहुँच पाएँ और वापस भीम द्वार आ पाएँ, क्योंकि एक ही दिन में 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना होता है। तो रात को मिलते हैं आप सबसे। आज 24 जुलाई रात में 1 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, भीम द्वार से लेकर श्रीखंड महादेव तक। यहाँ रात में स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि सुबह 8-9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। और चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि अगले दिन हम लोग को वापस भी आना होता है। उस दिन वहाँ ठहरने का कोई इंतज़ाम नहीं होता, इसलिए रात को स्टार्ट करते हैं। तो भीम द्वार की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 14,500 फीट है, और जो श्रीखंड महादेव की ऊंचाई है वो है 18,520। बस भोले बाबा का नाम लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीछे हमारे आप देख रहे हैं चांद, कितना प्यारा लगा है। उसी की रोशनी से पूरी हम लोग को मदद मिल रही है चलने के लिए इन जंगलों में। पीछे आप देखेंगे रोशनी दिखाई देंगी आपको, ये सब लोग आ रहे हैं इसी नीचे से। अब भोले शंकर का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। रात 1 बजे मैंने भीम द्वार से पार्वती बाग की ओर ट्रैकिंग शुरू करी। यहाँ से पार्वती बाग तक पहुँचने में करीब 2 घंटे लगेंगे। यह सफ़र बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन है, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखता। पूरा रास्ता पथरीला है और बीच बीच में झरनों का पानी बह रहा है, जिसमें चलना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के इस समय में हर कदम संभल कर रखना पड़ता है, ताकि आप सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकें। ट्रैकिंग के दौरान प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव अद्वितीय है, मगर अंधेरा होने के कारण ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। अभी रात के 3:50 हुए हैं। एक बजे चले थे हम लोग भीमद्वार से। कुछ टाइम में नैन सरोवर आ जाएगा। रात के सफ़र में चांद खूबसूरती से चमक रहा था और मौसम बिल्कुल साफ़ था। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। ऐसा लगता है कि यह महादेव की कृपा है हम पर। हम रात 3 बजे पार्वती बाग पहुंच गए। यहाँ पर थोड़ा आराम करने के बाद निकलेंगे नैन सरोवर के लिए। रात के 3 बजे हम पार्वती बाग से नैन सरोवर के लिए ट्रैकिंग शुरू करी। चारों ओर घना अंधेरा था और कुछ भी साफ
नहीं दिखाई दे रहा था। केवल टॉर्च की हल्की रोशनी से हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर संभल कर रखना पड़ रहा था क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं था। पहाड़ों से हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हमें केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचने की धुन थी। अंधेरे में केवल अपने हौसले और महादेव के आशीर्वाद के सहारे हम आगे बढ़ते गए और थोड़ी देर में नैन सरोवर पहुँच गए। सुबह 5:30 बजे नैन सरोवर 14,500 फीट। नैन सरोवर पहुंचने के बाद धीरे धीरे उजाला हो रहा था और सूरज उगने वाला था। नैन सरोवर का दृश्य अद्भुत था। मैं देख के बहुत अचंभित था। मैं हैरान था कि रात में हमने कितना लंबा रास्ता तय कर लिया था। अब हमारे सामने एक विशाल खड़ी चट्टान पहाड़ी थी जिसे हमें चढ़ना था। मैंने देखा कि कई लोग भीमद्वार वापस जा रहे थे क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। उन्हें देखकर मेरे मन में भी संदेह आया कि मुझे ऊपर चढ़ना चाहिए या वापस भीमद्वार लौट जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, कुछ ही पलों में मेरे भीतर से एक प्रेरणा आई और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। ऐसा लगा जैसे महादेव खुद मुझे बुला रहे हैं। हर हर महादेव। नैन सरोवर में माँ पार्वती का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़े। ईश्वर सत्य है। नैन सरोवर के बाद से बहुत ही कठिन ट्रैक शुरू होता है। अब कोई घास का मैदान नहीं है। ट्रैकिंग केवल मलबे और बर्फ़ के माध्यम से होती है। यहाँ से अंतिम खंड चट्टानों इलाकों के माध्यम से होता है जहाँ शिवलिंगम स्थित है। ढलानें खड़ी और कुछ ग्लेशियर हैं और कम ऑक्सीजन वाले बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। यह पूरे ट्रैक मार्ग का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण खंड है। पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव की दूरी केवल 6 से 7 किलोमीटर है, जिसे पार करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय लगता है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। इधर देखिए बादल, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए श्रीखंड महादेव के ट्रैक पर चलते चलते आप लोग को उसके पीछे की कथा सुना देता हूँ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर, जो भगवान शिव का सच्चा भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थी। अंततः भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें भस्म कंगन प्रदान किया जो अलौकिक शक्तियों से युक्त था। अत्यधिक गर्व के कारण भस्मासुर ने इस कंगन का उपयोग भगवान शिव के खिलाफ ही करने की कोशिश की। उस समय महादेव एक देव डाक गुफा में लुप्त हो गए और बाद में पहाड़ के चोटी पर देखे गए, जिसे आज श्रीखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। तब से यह व्यापक रूप से माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अब मैं नैन सरोवर से ऊपर पहुँच गए हैं, तो यहाँ से श्रीखंड महादेव जी के दर्शन हो रहे हैं। आपको मैंने अभी जूम करके दिखाया था, अब यहाँ से भी दिख रहे हैं। तो ये हैं हमारे श्रीखंड महादेव। अभी हम लोग को बिल्कुल वहीं पर ही जाना है, पूरे पहाड़ पार करते हुए। तो इस वरदान के बाद वह राक्षस खुद भगवान शिव को ही मारने के पीछे पड़ गया। तब हमारे विष्णु भगवान जी आए। उन्होंने मोहिनी नाम की सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और इतना आकर्षक बनाया अपने आप को कि राक्षस का ध्यान भटक गया। और जैसे जैसे वो डांस मोहिनी जी ने डांस किया, वैसे वैसे राक्षस भी डांस कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने सिर पे अपना हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और वो भस्म हो गया। इस तरह वह राक्षस अपने ही वरदान से भस्म हो गया। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर शिव जी की रक्षा की और राक्षस का अंत कर दिया। तो ये है हमारे श्रीखंड महादेव जी की पूरी कथा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, जब मैं घर से निकला था तो सोचा था कि जितनी ताकत शरीर में होगी उतना ही चलूँगा, नहीं तो वापस लौट जाऊँगा।
मेरा लक्ष्य था भीमद्वार तक पहुंचना और फिर वापस आना। वैसे तो पूरा ट्रैक काफ़ी कठिन है, लेकिन असली चुनौती भीमद्वार और नंद सरोवर से शुरू होती है। मैंने जो गलती की वो आप मत करिएगा। इस ट्रैक पर अकेले बिल्कुल ना आएँ, किसी ग्रुप के साथ ही आएँ, और अगर शरीर से मजबूत हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हों तभी आएँ। अगर आपकी तबीयत में कोई समस्या है, सांस की प्रॉब्लम है, हार्ट का इशू है, तो इस ट्रैक पर बिल्कुल ना आएँ। इससे पहले मैं 14-15 ट्रैक कर चुका हूँ, लेकिन इस ट्रैक ने मेरे पूरे शरीर को तोड़ कर रख दिया है। अब देखते हैं कि मैं ये ट्रैक पूरा कर पाता हूँ कि नहीं। इस ट्रैक पर आपको स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों के दर्शन हो जाएंगे। स्वर्गलोक आप देख ही रहे हैं, और मृत्युलोक भी आप लोग देख ही चुके हैं। अभी और भी सुना है कि आगे काफ़ी चुनौतियाँ आएंगी। अब बढ़ते हैं आगे। नैन सरोवर से यहाँ ऊपर आने में कम से कम 1 घंटा लग गया होगा हम लोग को। ये बहुत पहाड़ियाँ पार करने हैं, बहुत पहाड़ चढ़ने हैं, तब जाके दर्शन होंगे। 6 बजे इस टाइम, तो 10 और 11 के बीच में वहाँ पहुँचना है। इसकी ऊँचाई कम से कम 15,000 फीट होगी, तो इसकी एल्टीट्यूड होगा। फाइनली आज 4 दिन के बाद धूप दिखी है, धूप भी दिखी है, और यहाँ से श्रीखंड महादेव भी दिख रहे हैं। वो देखिए पीछे आपको दिखेंगे, वहाँ तक जाना है हम लोग को। ये अभी हम लोग 16,000 की फीट की ऊंचाई के ऊपर है, और श्रीखंड महादेव 18,500 फीट पे है। जब से यहाँ पर आए हैं 20 तारीख से, तब से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। और आज यहाँ देखिए ऊपर आके बिल्कुल मौसम साफ। जय बाबा, जय भोले बाबा। बहुत तीखी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। अब लगभग पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अब बस 2 किलोमीटर बचा है श्रीखंड। यहाँ से अगर आप देखेंगे, ऊपर माँ पार्वती और गणेश जी दिख रहे हैं, और उसके पीछे हल्के से चोटी निकली है, वो श्रीखंड महादेव जी दिख रहे हैं। वहाँ तक जाना है अभी। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत, बिल्कुल बादलों ग्लेशियरों के ऊपर बैठे हैं। अभी ग्लेशियर्स भी जाएंगे बाद में, देखते हैं। ये देखिए मैं आपके साथ, देखिए यहाँ का नज़ारा, बादलों के बीच हमारे महादेव जी बैठे हुए हैं ऊपर, बुला रहे हैं। इस ट्रैक में कुछ देर के लिए इस जंगली कुत्ते ने भी हमारा साथ दिया। अभी ये योगा कर रहा था। आजा आजा। अब योगा करने के बाद देखिए आराम कर रहा है पीछे। ये देखिए कितना खूबसूरत और भयावह नज़ारा है। विश्वास नहीं होता कि ये सब विशाल पहाड़ मैं पार करके आया हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लोग दिखाई देंगे ऊपर चढ़ते हुए। मैं पिछले 15 मिनट से एक रस्सी के सहारे खड़ा हूँ और नीचे खाई है। सुना है आगे लैंडस्लाइड हो गई है।
तो इस चक्कर में सब रुके हुए हैं एक जगह। ये देखिए खाई कितनी गहरी है। अब मुझे एक आखिरी ग्लेशियर पार करना है जो बेहद कठिन और फिसलन भरा है। हमारे पास एकमात्र सहारा है, वो है रस्सी। अगर कोई फिसल गया या अपना संतुलन खो बैठा तो वह निश्चित रूप से गहरी खाई में गिर जाएगा। इस ग्लेशियर को पार करने के बाद ही मैं अपने भगवान के दर्शन कर पाऊँगा, लेकिन नहीं पता कि ये कब ख़त्म होगा और मैं गंतव्य अपने मंजिल तक कब पहुँचूँगा। ये वाकई बहुत कठिन है दोस्तों। ये सफ़र जितना चुनौतीपूर्ण है उतना ही रोमांचक भी। देखना है कि इस कठिनाई को पार कर पाता हूँ या ये लास्ट ग्लेशियर है। इसको पार करने के बाद महादेव के दर्शन हो जाएंगे। इस बार का आखिरी ग्लेशियर, उसके बाद महादेव जी के दर्शन। हर हर महादेव, जय प्रभु। ये भाई सब गिर गए। इसमें बहुत पैर जमा के चलने पड़ते हैं। ये देखिए मेरे पीछे। हर हर महादेव, जय प्रभु। दो मिनट में मौसम चेंज होता है। देखिए आप वहाँ तो देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ से आप वहाँ है दुनिया से अभी भी हम ग्लेशियर ही पार कर रहे हैं। काफ़ी फिसलाहट है इसमें, पैर दबा के चलना पड़ेगा। अब आखिरकार हम श्रीखंड कैलाश महादेव पहुंच ही गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख के दृश्य में देख सकते हैं, ये एक अद्भुत और दिव्य अनुभव है जिसके लिए हमने इतनी कठिन यात्रा तय की। इस जगह की ऊर्जा और महादेव की उपस्थिति वाकई में महसूस की जा सकती है। महादेव के दर्शन करके सारी थकान मिट गई। हर हर महादेव। आपकी प्रार्थनाओं का फल आपको यहाँ आकर जरूर मिलेगा। जय भोलेनाथ। पीछे हमारे देवों के देव महादेव और सामने माँ पार्वती और गणेश जी। जय भोलेनाथ। 75 फीट के शिवलिंग ऐसे लग रहे थे कि जैसे साक्षात भगवान शिव खड़े हैं। इधर माँ पार्वती और गणेश जी और वो पीछे कार्तिकेय महाराज। मैंने अपने भोले शंकर की पूजा करी और साथ में गणेश जी और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद लिया, कार्तिकेय जी का भी। इसके बाद मैंने अपने भोले शंकर को गले लगाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
यह अनुभव वाकई अविस्मरणीय और आशीर्वाद से भरा हुआ था। जय भोलेनाथ। तो 35 किलोमीटर की ये यात्रा समाप्त हुई और किसी ने सही कहा है, वाकई में आपके शरीर का खंड खंड हो जाता है, क्योंकि इस ट्रैक पर आपको ग्लेशियर्स भी क्रॉस करने हैं, रिवर्स भी क्रॉस करनी है, झरने भी क्रॉस करने हैं, जंगल भी क्रॉस करने हैं। हर वो चैलेंजिंग चीज़ जो होती है, हर वो चीज़ आपको इस ट्रैक में क्रॉस करने होती है। तो इस ट्रैक पर आने से पहले आप लोग को ये ध्यान रखना है कि सब चीज़ें जो ट्रैक में यूज़ होती हैं सब आपके पास अवेलेबल हों, जैसे कि स्टिक, जैकेट, गुड क्वालिटी के शूज़, वाटरप्रूफ और विंड शीटर, रेन कोट, छाता, हर चीज़ उसमें चाहिए आपको। ये टफेस्ट ट्रैक में से आता है और इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। और एक अच्छा बैकपैक, ये भी मैंडेटरी है, इसको आप आराम से उठा पाएँ। तो बस यही है। तो अब हम दोपहर को 12 बजे 24 जुलाई श्रीखंड कैलाश महादेव जी के दर्शन करके वापस नीचे जा रहे हैं। उससे पहले एक ग्लेशियर पार करना पड़ेगा। ये फिर हमारे साथ आ गए महाराज। तो भीम द्वारी तक पहुंचना है हर हाल में, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर स्टे का कोई ऑप्शन है नहीं, ना कोई सर्विस। ये हमारा टारगेट है नैन सरोवर पार्वती बाग होते हुए भीम द्वार पे जाना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब मुझे 18,500 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरकर भीम द्वार तक पहुंचना है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं। हर ट्रैक से मैं कुछ नया सीखता हूं और इस ट्रैक से मैंने यह सीखा कि यह बहुत ही कठिन ट्रैक है। अगर आप फिट नहीं हैं, किसी भी दवाई का सेवन कर रहे हैं या पहले ही कोई छोटा या मध्यम ट्रैक नहीं किया हुआ है, तो इस ट्रैक को करने का प्रयास ना करें। पूरी यात्रा के दौरान मुझे महादेव की उपस्थिति महसूस होती रही। जब मैं घर से निकला था तो मेरे मन में यह था कि मैं सिर्फ भीम द्वार तक जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। इस ट्रैक के दौरान मैंने कई लोगों को देखा जो मुझसे छोटे और बड़े थे, जिन्हें सिर दर्द, उल्टी, ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याएं हुईं और उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन पूरी यात्रा के दौरान मुझे ऐसा कोई भी कष्ट नहीं हुआ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भोले शंकर मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे शीर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं। मैं अकेला था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूं। इस ट्रैक को मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह एक अद्भुत अनुभव था, जहां मैंने अपने जीवित रहते हुए अपनी आत्मा को महादेव के साथ जुड़ा हुआ महसूस किया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह यात्रा मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गई है। अगर आप भी इस यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो कृपया अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और महादेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। हर कदम पर उनकी कृपा आपके साथ होगी। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करते हुए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। हर हर महादेव। जय भोले शंकर, जय त्रिपुरारी, जय चंद्रमौली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवो